जय हिंद जवानों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 1 जून से शुरू होने वाला है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम 1 जून को होगा, किसी का एग्ज़ाम 2 जून को, किसी का 3 जून को और किसी का आगे आने वाले दिनों में होगा। तो मेरे भाई, जिसका भी एग्ज़ाम है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कौन सी डेट को है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल पहला आपके सामने है। 620 वस्तुओं में से ये 65 नहीं है, आप इसको 65% कर लो मेरे भाई, ठीक है। 620 वस्तुओं में 65% लाल है तो हरी बताओ कितनी होंगी। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बताइए फटाफट से। तो आप बोलेंगे कि परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है। तो इस 100 में से 65 तो लाल हैं। अब इस 100 में से अगर 65 वस्तु लाल है तो बाकी की हरी होंगी। तो 100 में से 65 लाल है तो बाकी कितनी बचेंगी? 35 बचेगी। भाई 65 और 35 कितना होता है? 100 होता है। तो भाई 65 अगर लाल है तो 35 कितनी होंगी? हरी होंगी। तो मेरे भाई 620 का 35% निकाल दो। 620 का 35% अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 0 से 0 कटेंगे, 5 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 का भाग 62 में देंगे 31 बार जाएगा। तो इधर को बचा है कितना? 31। इधर को बचा है कितना? 7। 31 गुणा में 7 करेंगे 217 आंसर आएगा। बात खत्म। तो ए आंसर देने वालों के मजे हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला 81:33 का सरलतम रूप बताओ क्या होगा। तुमसे क्या बोला है कि 81/33, अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ठीक है। तो 81/33 का सरलतम रूप क्या होगा? तो तुमको पता है 81 में 3 का भाग जाता है। 81 में 3 का भाग देंगे तो 27 बार कटेगा। भाई 27 एकम 27, 27 दूना 54 और 27 तिया 81। उसी तरीके से 33 में अगर 3 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। तो 27/11 यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा सवाल आपके सामने है। 216 में भाग देना है 36 का और माइनस करना है 15। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 216 में भाग किसका देना है मेरे भाई? आपके सर 36 का भाग देना है और माइनस का मेरे भाई क्या करना है? 15 करना है। तो 36 का भाग 216 में देंगे तो 6 बार जाएगा। 6 माइनस का 15 कितना होगा? तो 6 में से 15 घटेगा, माइनस का 9 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्लियर मेरे भाई? तो ए आंसर देने वालों के मजे हो गए। अगले सवाल को चेक करो। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। जो आपका टॉपिक होता है ना, सरलीकरण, उस टॉपिक का सवाल है। बताइए आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 3 प्लस में 5 माइनस का 7 और गुणा में 2। तो सीधी सी बात है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 में से 5 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, माइनस का 7 दूनी क्या हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। तो 14 में से 8 घटेगा तो आंसर आएगा कितना? माइनस का 6। तो बी आंसर देने वालों के मजे हैं। आइए भाई 5वें सवाल पर बढ़ते हैं। 50 गुब्बारों में से 5% गुब्बारे उड़ गए, शेष गुब्बारे कितने बचे? फटाफट बताएंगे मेरे भाई। आपसे क्या बोला कि 50 गुब्बारे थे जिनमें से 5% गुब्बारे उड़ गए। तो बताइए शेष गुब्बारे कितने बचे? अब फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बात हो रही है किसकी? परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब 100 में से 5% तो उड़ गए, 100 में से 5% तो उड़ गए, तो बाकी के कितने बचे? 95 बचे ना मेरे भाई, क्योंकि 5 और 95 100 होता है। तो 5% तो उड़ गए, तो शेष कितने बचे मेरे भाई? आपके 95 बचे। तो 50 का 95% निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? 50 गुणा में
95% निकालना है तो 95/100 हो जाएगा। तो देख लो 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 2 का भाग 95 में देंगे तो आंसर आएगा 47.5। तो जिन्होंने मेरे भाई 47.5 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, 17/2 को प्रतिशत में बदलें। तो मेरे भाई 17/2 को प्रतिशत में बदलना है, बताइए आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई ये है तुम्हारा 17/2 और जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। देखो याद रखना कि अगर हम संख्या को किस में बदल रहे हैं, संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। वहीं अगर तुम प्रतिशत को संख्या में बदलोगे, प्रतिशत को संख्या में बदलोगे तो मेरे भाई 100 का भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 100 का भाग। तो ये चीज़ आप जरूर याद कर लेना कि संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को संख्या में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अब यहाँ पर तो संख्या लिखी हुई है 17/2, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो 2 का भाग 100 में देंगे 50 भर जाएगा और 17 को 50 से गुणा करेंगे, 17 पंजो 85 यानी 850 आंसर आएगा। तो देख लो 850 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, 8500 का 50% बताओ कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, 8500 का 50% बताना है तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ये हो गया 8500। इसका 50% निकालना है, 50% बोले तो 50/100 आपको निकालना होगा। तो क्या करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 85 को 50 से गुणा करेंगे तो 0, 5 25, 8 पंजो 40 और 2 42। तो 85 को 50 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4250। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर मेरे भाई। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, कोई पैसा नहीं लगता। 680 का 35% बताओ कितना होगा। आपसे बोला है कि 680 है, इसका 35% निकालना है तो 35% निकालेंगे तो क्या होगा, 35/100 होगा। अब फिर से वही करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 7 का 35, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 2 का भाग 68 में देंगे तो 34 दूना 68। तो 34 गुणा में 7 करना है। 34 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 का 2 बचेगा, 7 21 और 2 23, 238 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सही हो गया। आइए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक मिश्रण की कुल मात्रा 50 लीटर है जिसमें से 20% पानी है, तो पानी की मात्रा बताओ क्या होगी। एक मिश्रण है जिसमें आपका 50 लीटर पानी है। अब 50 लीटर, ठीक है, मिश्रण की जो कुल मात्रा है वो कितनी है सर, वो 50 लीटर है। अब इस 50 में से 20% पानी है तो पानी की मात्रा बताओ क्या होगी। तो 50 का 20% निकाल लो मेरे भाई। 50 का 20% निकालेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कितना मेरे भाई, 10 लीटर आपका क्या है, पानी है। ठीक है, 50 लीटर में से 10 लीटर तुम्हारा क्या हो गया, पानी हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास कुल 40 चॉकलेट हैं जिसमें से उसने 40% चॉकलेट बेच दी, उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक दुकानदार है जिसके पास में टोटल चॉकलेट कितनी है, 40, जिसमें से उसने क्या किया कि 40% चॉकलेट तो बेच दी, तो अब उसके पास में कितनी चॉकलेट बची हैं। तो अभी मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब 100 में से उसने क्या किया कि 40 तो बेच दी, 100 में से 40 उसने क्या कर दी, 40 तो बेच दी, तो शेष कितनी बची आप बताएंगे। शेष बची होंगी मेरे भाई 60, क्योंकि
40 और 60 कितना होता है, 100 होता है। तो 40 अगर बेच दी तो बची कितनी मेरे भाई, 60 बची। तो 40 का 60% निकाल दो। तो 40 चॉकलेट है, 60% चॉकलेट उसके पास में बची हुई है। तो वही काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 6 का 24। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। तो समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई, ऐसे सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाद में मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। 15/500 का प्रतिशत रूप कितना है। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं मेरे भाई, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो तुम्हारे पास में है 15/500, तुम्हारे पास में क्या है, 15/500 है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो मेरे भाई। ये मैंने 100 से गुणा कर दिया। तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 3 15। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 3% आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया है। आ जाओ मेरे भाई, 60 घंटे का 30% बताओ कितने घंटे होंगे। 60 घंटे का 30% निकालना है आपको। ठीक है, तो 60 घंटे का कितना निकाल दो तुम लोग, 30% निकाल दो तो ये हो जाएगा 30/100। वही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 3 18, बात खत्म। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 600 रुपये की राशि का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचे। 600 रुपये की राशि है ना मेरे भाई, उसका 10% खर्च कर दिया, अब बताओ शेष कितने बचे। तो वही बात है मेरे भाई, मैंने आपसे क्या बोला था, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तब 100 में से 10% तो खर्च कर दिया, 10% तो क्या कर दिया मेरे भाई, खर्च कर दिया। तो अब बाकी कितना बचा, 90% बचा कि नहीं बचा। हाँ सर 90% बचा है भाई। 100 में से 10% का खर्चा हो गया तो बाकी का तो 90 ही तो बचा। तो 600 का 90% निकाल लो, 600 का 90% निकाल लो, 90/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 6 का 54, 540 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो 540 आंसर आपका हो चुका है। आओ मेरे भाई अगला सवाल है, 7/10% का दशमलव रूप क्या होगा। मेरे भाई आपसे बोला है कि तुम्हारे पास में है 7/10%, तो इसका मेरे भाई दशमलव में बताओ आंसर कितना आएगा। तो 7/10%। तो भाई देखो मैंने क्या बोला था कि प्रतिशत को संख्या में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अरे थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था कि अगर तुमको संख्या को प्रतिशत में बदलना है, संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। वहीं अगर तुमको प्रतिशत को संख्या में बदलना है, प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो परसेंटेज को संख्याओं में बदलना है तो 100 से भाग दे दो मेरे भाई। तो 7/10 तो पहले से ही है, इसमें अगर मैं 100 का भाग और दे दूंगा, इसमें 100 का भाग और दे दूंगा तो ये 100 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाए कितना, 7/3 जीरो हो जाए भाई, 1 जीरो तो पहले से, 2 जीरो और लग जाएंगे तो 7 के नीचे 3 जीरो। तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो मेरे भाई 1 2 और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट किस में लगेगा, ऑप्शन नंबर सी में लगेगा। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है मेरे भाई, राइट आंसर है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसको मेरे भाई क्या करना है, इसको हल करना है। फटाफट बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। यानी कि मेरे भाई आपको जोड़ना है, 5 में जोड़ना है क्या, 0.05 जोड़ना है और फिर इसमें आपको 0.05 और जोड़ना है। तो पहली बात तो ये मेरे भाई कि यहाँ पर देख लो, सारी अगर मैं संख्याएं देखता हूँ तो मेरे भाई एकमात्र ऑप्शन, देखिए भाई ऐसे करते, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर एक पॉइंट और लगाओ, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लगाओ, ठीक है। इस सवाल को ऐसे कर लो मेरे भाई आप कि 5 प्लस में पॉइंट, ठीक है, 0.05 प्लस में
0.005। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। अब इसको जोड़ के बताओ, ठीक है। तो अब इसको जोड़ के बताएंगे। तो आपको पता है कि मेरे भाई यहाँ पर देखो इनको सबको जोड़ना है, तो मेरे भाई देखो 5 जोड़ेंगे। इसके नीचे मेरे भाई क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके पीछे कुछ नहीं तो इसके पीछे 0.00 ऐसे लगा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमको जोड़ना है 0.5, फिर यहाँ पर जोड़ना है 0.05। तो इसको जोड़ेंगे तो इसमें यहाँ पर तुम्हारा 5 आएगा, यहाँ पर तुम्हारा 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर तुम्हारा 5 आएगा। तो 5.055 आएगा। यहाँ पर मेरे भाई ये सारे ऑप्शन ही तुम्हारे गलत है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ही गलत है मेरे भाई। इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि ये सवाल तुम्हारा इस तरीके से टाइपिंग हो मेरे भाई कि यहाँ पर भी 0.5 हो, यहाँ पर भी 0.05 हो और यहाँ पर भी मेरे भाई आपका 0.005 हो, ठीक है। तो तब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो यहाँ पर भी लास्ट में 5, यहाँ पर भी लास्ट में 5 और यहाँ पर भी लास्ट में 5, तो 0.555 आएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, आप देख लेना, बाकी जोड़ना तो आप जानते ही होंगे भाई, ठीक है। अगले सवाल को चेक करो। किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या बताओ क्या होगी। किसी संख्या का 70% 49 है तो बताओ वो संख्या क्या होगी। मान लो कि वो संख्या x है, इसका 70%, इसका 70% कितना है, 70% आपका 49 है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 7 7 49, तो ये 10 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 10 7 का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है, ठीक है। किसी संख्या का 70% 49 है तो वो संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, तो मैंने उस संख्या को x मान लिया। तो x का क्या निकालना है, 70%, तो x का 70% कितना है, 70% आपका 49 है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 7 7 49, ये 10 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 10 7 का 70, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। किस संख्या में अगर मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो वो संख्या 300 हो जाए। अब मेरे भाई हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या में वृद्धि करोगे, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या x है। अब वो संख्या अगर x है तो इसमें तुम 20% बढ़ाओगे, तो दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अब 100 में अगर तुम 20 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। भाई परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है, तो 20% बढ़ाना है, तो 100 में अगर 20 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, और 20% बढ़ाने के बाद में वो संख्या 300 हो जाती है। तो लो मेरे भाई 300 हो गई। तो अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 3000 हो जाएगा, और इसमें फिर इस 12 का भाग आपको दे देना है। तो मेरे भाई 12 दूना 24, 12 पंजो 60, 250 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने 250 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616, उसकी त्रिज्या बताओ मेरे भाई कितनी होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि कितना दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है। पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या का पता है नहीं तो ऐसे कैसे लिख दो, 616 तो तुम्हारा लिखना ही है। तो मेरे भाई जब इसमें हम लोग किसका भाग देंगे, मेरे भाई 22 का भाग देंगे, ठीक है। इसको मेरे भाई ऐसे कर लो आप लोग, 22 से काट, देखो 11 2 का भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 यानी कि 308 तुम्हारा हो जाएगा। इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22, 11 8 88 हो जाएगा। ये 7 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 28 को 7 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 8 7 56, 196 आंसर होएगा। तो मेरे भाई तुम्हें तो सिर्फ त्रिज्या से मतलब है, तो ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा। तो मेरे भाई त्रिज्या बराबर क्या होगा, √196, और √196 14 की वैल्यू होती है, बात खत्म। तो जिन्होंने मेरे भाई 14 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी गलत है। जिनके समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि 616 है। पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7,
त्रिज्या का पता है नहीं तो त्रिज्या को त्रिज्या लिख देंगे। तो मेरे भाई 2 का भाग 22 में दिया तो 11 बार गया, 2 का भाग 616 में गया तो 308 दिया, 11 का भाग 308 में देंगे तो 28 बार जाएगा। 28 को ही नीचे 7 जो है भाई यहाँ जाके गुणा होगा, तो 28 गुणा में 7 करेंगे 196, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 196 14 की वैल्यू होती है। आओ मेरे भाई 19 नंबर का सवाल है। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं। 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे? मेरे भाई एक बोरे में कितना चावल आता है? 114 किलोग्राम। तो अगर तुमको 1026 किलोग्राम चावल भरना है तो कितने बोरे लगेंगे? सर 1026 में 114 का भाग दे दीजिए, तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? तो अगर हम यूनिट डिजिट से करेंगे तो 9 चौके 36, लास्ट में 6 आ जाएगा। तो मेरे भाई राइट आंसर तुम्हारा कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो वही बात है मेरे भाई कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। तो 7/14 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 बार आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।